चिरैया विधानसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव ने नामांकन दाखिल किया। वहीं उन्होंने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो क्षेत्र में विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान का प्राथमिकता दी जाएगी। बिहारी ढाका से सभी आवाज क्राइम न्यूज़ संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ईंधन प्रकार से उन्होंने 17 महीना के जो सरकार में सम्मिलित थे नीतीश जी का, उन्होंने जो 20 में घोषणा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो जब मौका मिला तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए और 4 लाख जो सरकारी नियोजित शिक्षक थे उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा देने का बहुत महत्वपूर्ण काम किए। साथ साथ 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन किए। यही उनकी उपलब्धि रही 17 महीना के। और युवाओं के लिए कि खेल का मेडल लाओ और नौकरी पाओ, खास करके जो बेरोजगार है, युवा है, जो आज पलायन कर गया है, उसके लिए यहाँ रोजी रोजगार लगाने का काम किया जाएगा और युवाओं को भविष्य के लिए नौकरी देने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे बिहार में हम अधिनियम लाएंगे 20 दिन के अंदर, और जितने किसी भी परिवार में यदि नौकरी सरकारी नहीं है तो प्रत्येक बिहार के परिवार में जो वैसा परिवार वंचित रह गया सरकारी नौकरी से, मैं नौकरी देने का काम करूंगा। इसीलिए युवाओं का विश्वास और आम जनता का विश्वास तेजस्वी यादव के प्रति उभरा है। और इसीलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं चिड़िया की जनता से, एक बार आप पुनः मौका दे राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए। इसी बात के साथ मैं एक सवाल और प्रार्थना करता हूँ कि अगर जनता आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता चिरैया विधानसभा के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी चिरैया विधानसभा के लिए आपको पलायन रोकना। डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करूँगा। स्वास्थ्य का, शिक्षा में सुधार करने का काम करूँगा और साथ साथ जो पलायन हो रही है उसके लिए हम यहाँ रोजगार सृजित करेंगे, उद्योग लगवाने का काम करेंगे और जो विकास से जो गांव, जो जगह वंचित रह गया है, उन सब जगहों पर विकास करने का काम करेंगे। ये जुमलेबाजी तो नहीं है। कई सालों से, कई दशक से ये सवाल सुनते आ रहा हूँ कि चिरैया में डिग्री कॉलेज होगा। कई सारे नेता इस पर बयान किए, तो क्या आपकी तरफ से ये जुमलाबाजी भाजपा के लोग करते हैं? जो आप जानते हैं कि 2014 में मोदी जी अमित शाह का जो जब उतरा था, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, सरकार बनी थी, कहा था कि हमारी भाजपा की सरकार बनेगी तो हम विदेश में जो काला धन है वह लाएंगे और 15 लाख रुपया प्रत्येक भारतीय के खाता में देंगे। आप आज तक दिए नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजी रोजगार नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया, अमित शाह से पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह चुनावी जुमला है। हम लोग चुनावी जुमला नहीं करते हैं। हम आपको जो महत्वाकांक्षी योजना, माई बहन योजना का बताए आपको, 2500 रुपया प्रति माह देने का, यह जुमला नहीं है। यह बगल का राज्य जो हमारे महागठबंधन का सरकार चल रहा है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में, वो हमारी सरकार है, वहाँ मैया योजना के तहत दिया जा रहा है। इसलिए जब हमारी सरकार बन जाएगी 1 महीना के अंदर शुरू कर दिया जाएगा माई बहन मान योजना। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग का जुमला नहीं। तेजस्वी जी पर भरोसा करिए। पिछले दिन का लोग याद करता है जिस समय लालू यादव 90 के दशक में सरकार में आए थे, उस समय कोई फंड नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, केंद्र में दूसरे पार्टी का सरकार था, वह बिहार को हक और हिस्सा नहीं दे रहा था। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तेजस्वी जी नया सोच और विचार के लिए जाने जाते हैं और उनका जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर एक बार वोट देने का काम करिएगा। इतना ही नहीं, मैं आपसे ही बताना चाहता हूं पत्रकार मित्रों कि 90 के दशक के पहले जो अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव था, बड़े आदमी से छोटा जो परिवार के लोग थे, जो वो डरते थे। नीतीश जी आने के बाद सभी लोग एकदम मुखर हुए हैं और सब लोगों को, जो पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, शोषित है, गरीब गुरबा का भी प्रतिष्ठा बढ़ने का काम किया समाज में। इसलिए लालू यादव एक महान समाजवादी नेता हैं। लालू यादव को केवल बदनाम करने के लिए आज कोई भी बड़ा नेता आता है बिहार में तो कहता है लालू यादव का जंगल राज। ये कौन सा मंगल राज है कि ना वहाँ पर
शिक्षा पदाधिकारी सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। रोज दिन गोलियों का बौछार होता है। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ चुका है कि लगता है कि सरकार का जो प्रभाव है वह ख़त्म हो गया है, सरकार का जो महिमा है वह ख़त्म हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि चिरैया से निश्चित तौर पर आप महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ। मैं अपने मतदाता मालिकों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मुझे देने का काम करिए। और मैं पहले भी 4 बार विधायक रहा हूँ। यदि मेरे रीजन में कहीं से कोई घुसखोरी रहा हो, कहीं पर कोई अपराधी रहा हो तो आप बताने का काम करेंगे। और किसी भी पर चल जाते कार्यालय में तो चिरैया में लोग कहता कि भाई चिरैया है यहाँ पदाधिकारी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि माननीय विधायक जी जो अभी हैं भाजपा के, उनका जो नेतृत्व है उसमें पदाधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इतना बेखौफ दलाली बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और उस भ्रष्टाचार पर उस पर उनका अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है। इसलिए यदि मैं फिर बनूंगा, मैं जिस रोज आप चिरैया का जनता मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं जीत गया, उसी दिन से चाहे वो अनुमंडल हो, प्रखंड हो, जिला हो, कहीं पर चिरैया के लोगों को नाम सुनते सुनते प्रतिष्ठा मिलेगा और कहीं पर उसको गलत करना नहीं पड़ेगा, उनको कहीं पर रिश्वत देना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम चिरैया के जनता से पुनः अपील आग्रह करते हैं। चुनाव में आप कहाँ जाता है और क्या बोलता है वो एस्टीमेट नहीं, बिल बन जाता है, पेमेंट हो जाता है और माननीय विधायक जी के यहाँ उसका हक हिस्सा उनका पहुंच जाता है। और चाहे प्रखंड में जो बैठा हुआ है वे लोग भी विधायक जी से मिले हुए हैं। आज चिरैया का प्रखंड हो चाहे पटाही प्रखंड हो, कहीं पर वहाँ के लोग से पूछिए कि भ्रष्टाचार का आलम क्या है। वहाँ किस जनता को कोई जाता है ऑफिस में तब मान सम्मान और इज्जत मिलने का काम करता है, नहीं करता है। लेकिन लक्ष्मी यादव के रीजन में मैं 18 महीना चिरैया का विधायक रहा हूँ। 18 महीना में तुलना करिए, यदि मेरे रीजन में विकास नहीं हुआ होगा, मैं मान सम्मान नहीं दिया होगा, तो जो हमको दंड करिए चौक चौराहा पर आएंगे करिएगा। और इसीलिए एक बार मैं इसे पुनः मौका दीजिए, जनता मालिक से मैं अपील करता हूँ और सेवा का मौका दीजिए। और विधायक 3-4 महीने या 6 महीने 5 महीने रख लीजिए, रोड का काम जोर शोर से चालू हुआ, यही साल 2 साल 3 साल पहले से क्यों नहीं हो रहा था? इसके लिए क्या? इसलिए यह तो दिखावा का है कि लोग काम करते हैं, दिखावा का है। उसमें भी देखा कि चुनाव में सब लोग फंस जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगा, जैसा मन करेगा बिना एस्टीमेट का गलत काम करके और पैसा भजाने का वह षड्यंत्र है। इसलिए उस पर जनता मालिक को ध्यान देना है। बहुत से ऐसे जगह रोड है जो अभी उसकी मतलब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, वो बने हुए। इसलिए बहुत सा ऐसा योजना है, चाहे वह किसी भी योजना का हो, लेकिन कभी योजने पर योजना हो जा रहा है, किसी का कोई क्वालिटी नहीं है, मेरिट नहीं है। इसलिए उस योजना का जांच होगा और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ने कहा दीपावली है तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जनता को दीपावली और छठ महापर्व का शुभकामना देता हूं और यह प्रार्थना करता हूं छठी मैया से, लक्ष्मी मैया से कि हमारे क्षेत्र को कल्याण करिए और सभी लोगों को उत्थान करिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं छठी मैया को भी प्रणाम करता हूं, लक्ष्मी मैया को भी प्रणाम करता हूं।